गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, प्लैनेट्स का हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्या होते हैं। इस सेशन में हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? जब आप नाइट में, जब आप स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो जो स्टार्स होते हैं, ऐसा तो नहीं एक ही स्टार होता है, आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो कुछ स्टार्स मिलके एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो वो जो ग्रुप है एक पैटर्न, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बना लेते हैं, और वो पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन हम उसे कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, और जो ग्रुप एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक तरीके से एक पैटर्न बना लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। अब जो जिसे हम हिंदी में हिंदू माइथोलॉजी में जिसे हम राशि के तौर पे जानते हैं, तो ये जो राशि होती है ये अलग अलग स्टार्स का एक पैटर्न ही होती है। ठीक है, एक एक ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक पैटर्न होता है, उसे उस राशि के नाम से बोला जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैंसर, लियो, वर्गो, ऐसे करके बहुत सारी राशियां हैं, और ये सब राशियां काय से बनी होती है? क्या होती हैं राशियां? कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम जो राशियां हैं उसके नाम से जानते हैं। जो स्टार्स के जो ग्रुप होते हैं बहुत अलग अलग पैटर्न के होते हैं। सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो है वो है उर्सा मेजर, जिसको हम सप्तऋषि तारा भी बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा बियर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे उर्सा मेजर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा उराइन। उराइन जो होता है ये एकदम जैसे कोई सोल्जर है, वो लड़ रहा है, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद जो सबसे फेमस है वो है कैसेपियो। कैसेपियो जो है वो एक ग्रीक क्वीन थी जो बहुत सुंदर थी, तो उनके नाम पर रखा गया है इस पैटर्न का नाम। ये ऐसे 5 जो तारे होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, इसको कैसेपियो बोला जाता है। इसके बाद लियो मेजर है। लियो मेजर भी बहुत फेमस एक तरीके का तारों का एक पैटर्न है। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन एक कॉमन के लिए मैंने आपको बता दी है कि कैसे दिखते हैं। आपकी बुक जो है उसमें सप्तऋषि के बारे में दे रखा है। हम सप्तऋषि तारा जो है उसके बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, उर्सा मेजर के बारे में। Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi सेवन ऋषि सागास। तो ये जो उर्सा मेजर है सबसे फेमस वाला ग्रुप का स्टार एक कॉन्स्टेलेशन है। इसे सप्तऋषि भी कहते हैं हम हिंदी में, 7 ऋषि का सागा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसे सप्तऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 स्टार्स से मिलकर बना होता है, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। तो जो सप्तऋषि और जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो होता है वो 7 स्टार से, 7 सप्तऋषि, 7 तारों से मिलकर बना होता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आप और जितने हमने अभी डिस्कस करे थे, कैसोपिया, उराइन, इन सब के बारे में आप अगर आपके दादाजी, दादी या फिर आपके किसी नेबरहुड या फिर आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको और ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के बारे में वो बताएंगे। स्टार्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो जो ये सप्तऋषि तारा है वो इतना फेमस क्यों है? इसका पैटर्न जो है वो इतना फेमस इसलिए है क्योंकि सप्तऋषि तारे के पैटर्न से हमें जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा के बारे में, जो पोल स्टार जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। अब हम सप्तऋषि कैसे पता लगा सकते हैं?
सप्तऋषि पता लगाने के लिए ऐसे 7 स्टार का ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है। ये एस बनता है, ऐसे उल्टा एस बनता है, और फिर ये जो 2 स्टार्स जो बने होते हैं उससे हम जैसे सीधे दिखते हैं तो हमें नॉर्थ स्टार दिखता है, ठीक है। इसे हम नॉर्थ स्टार भी बोल सकते हैं, इसे पोल स्टार भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, जो कि हर वक्त बहुत ज़्यादा रोशनी वाला तारा होता है और हर वक्त हमें दिखता है। नॉर्थ स्टार जो होता है वो इतना फेमस इसलिए, ध्रुव तारा इतना फेमस इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम्स में हम डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ध्रुव तारा का इस्तेमाल किया करते थे। डायरेक्शन का पता ऐसे कि जैसे दिन में तो हमें पता चल सकता है डायरेक्शन के बारे में सन से, ठीक है, कि जब सन जहाँ से उग रहा है वो है ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर सेट हो रहा है वो है वेस्ट डायरेक्शन, फिर जहाँ पर हम खड़े हैं उसका लेफ़्ट जो हुआ वो नॉर्थ हुआ और जो राइट हुआ वो साउथ हुआ। ये डायरेक्शन देखना आपको सब बताते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्शंस के स्कूल में वैसे अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि डायरेक्शंस कैसे हमें पता लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो सन जहाँ से राइज़ होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, जहाँ पर सेट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, फिर जहाँ पर आप खड़े उसके लेफ़्ट में जो होती है वो नॉर्थ होती है, उसके जो राइट में होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है। तो इसे 4 डायरेक्शन होती है जिसके बारे में हम सन की सहायता से पता लगा लेते हैं। लेकिन अब जब रात हो जाए, जब सन नहीं हो, तो हमें डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा? तो उस वजह से जो ध्रुव तारा जो है, जिसे हम नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था। कैसे करते थे? जो नॉर्थ स्टार था वो उसी जगह पर रहता था, ठीक है, और ये पोलर और ये उर्सा मेजर है, इसकी सहायता से हम नॉर्थ स्टार जो है, ध्रुव तारा है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है, नॉर्थ स्टार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हम इससे पता लगा लेंगे कि जो ये जहाँ पर ये तारा हमें दिखेगा उससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसके ज़रिए हम बाकी वाले डायरेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं, और इस वजह से हमें डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। So, in ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. तो जो ध्रुव तारा है, जो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं और पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा स्काई में, जो आसमान में, एक ही पोजिशन पे ही होता है, एक ही जगह पर ये पाया जाता है, जो कि है नॉर्थ में रहता है ये। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम पोल स्टार के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? सप्तऋषि जो पैटर्न बनता है, इसकी सहायता से हम नॉर्थ स्टार के बारे में पता लगा सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ़ यू an imaginary line in drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो ये जो चीज़ है इससे आपको पता लगेगा, जब हम ये उल्टा एस जहाँ पर ऐसे बनेगा उसमें हम देखेंगे, जब 2 स्टार्स ऐसे रहेंगे उसके हम जैसे सीधे देखेंगे तो हमें नॉर्थ स्टार और जो ध्रुव तारा है वो देखने को मिल जाता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. अब हमने क्या पढ़ा था पहले वाले सेशंस में कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी वंडर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टार्स हो गए, मून हो गया और सन हो गए, इतने सारे जो प्लैनेट्स हो गए, ये सब बहुत अचंभित करने वाली चीज़ें हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, हमने पढ़ा था उनकी ओन हीट एंड लाइट होती है, उनके पास अपनी खुद की गर्मी होती है, ठीक है। वो बहुत अलग अलग प्रकार की गैसों से बनी होती है। जो स्टार्स होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की गैसों से बन के होते हैं, और जितने भी स्टार्स होते हैं उनकी खुद की अपनी लाइट और हीट होती है। लाइट मतलब रोशनी होती है, और उनकी खुद की गर्मी भी उनके पास होती है, ठीक है। स्टार्स तभी तो इतने चमकते हैं, उनके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जिससे वो चमकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो स्टार्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइट या हीट के लिए। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स कौन से हो गए? जो इतने सारे स्टार्स हम आसमान में देखते हैं, उसके साथ जो मून हो गया वो भी एक तरीके के स्टार है।
जो सन है वो भी एक तरीके से स्टार्स है, ठीक है। तो सन और मून, इन सब से, और जितने भी स्टार्स होते हैं उनसे इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को लाइट मिलती है, लाइट और हीट मिलती है। तो वैसे ही तो जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, हम हीट और लाइट के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, सन पर होते हैं और मून पर होते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे स्टार्स पर डिपेंडेंट होते हैं हीट और लाइट के लिए। वैसे ही जो भी दूसरे स्टार्स पर डिपेंड होते हैं हीट और लाइट के लिए उन्हें प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटाई, ठीक है। जो प्लैनेट जो वर्ड है वो एक ग्रीक टर्म है प्लैंटाई, उससे आया है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स, ठीक है। प्लैनेट्स को हम वंडरर्स भी बोलते हैं क्योंकि हमने देखा है कि सन जो होता है, सन के आसपास वो घूमते रहते हैं, ठीक है। इतने जो प्लैनेट्स होते हैं, इतने सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो सन के आसपास ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन्हें वंडरर्स कहा जाता है। वंडर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें वंडरर्स कहते हैं। इसलिए इनका नाम प्लैनेट्स रखा गया क्योंकि प्लैंटाई का मतलब होता है वंडरर्स, और ये घूमते रहते थे, इसलिए इनका नाम प्लैनेट्स रख दिया गया। तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको अपनी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, इनके अंदर खुद तो हीट और लाइट होती नहीं, तो उन्हें कहाँ से मिलती है, जो सन है आपको दिख रहा है, जो सन है, सन से इन्हें हीट और लाइट मिलती है। जैसे हमें भी जब सूरज उगता है तभी गर्मी लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि हमारी हीट का सोर्स क्या होता है, सन ही होता है। और जो मून हम स्काई में देखते हैं, जो कि हमें अलग अलग शेप्स और साइजेस में दिखता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरीके की सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स क्या होती हैं ये हम अगले वाले सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। सैटेलाइट्स वो होते हैं जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमने देखा जो प्लैनेट्स किसके चक्कर लगाता है, सन के चक्कर, सन के आसपास रिवॉल्व करता है, लेकिन जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं उसे सैटेलाइट्स हम बोलते हैं। तो जो मून है वो क्या है, एक तरीके से सैटेलाइट्स है जो अर्थ के आसपास घूमता रहता है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। ये अपने अर्थ का एक कंपेनियन होता है, दोस्त होता है, और उसके आसपास घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ की तरह 7 ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, क्योंकि उनके पास अपने अंदर हीट और लाइट नहीं होती स्टार्स की तरह, ठीक है। तो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनका नाम प्लैनेट्स रख दिया गया क्योंकि उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। और जैसे पृथ्वी के आसपास जो मून होता है वो चक्कर लगाता रहता है, जो सैटेलाइट्स होती है, वैसे ही ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके आसपास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं, ठीक है। या तो एक, इन सबके जितने भी प्लैनेट्स आप देख रहे हैं सबके अपने अपने अलग अलग मून होते हैं। किसी किसी के अंदर तो एक या दो, एक से ज़्यादा भी मून्स होते हैं किसी किसी प्लैनेट्स के पास। तो जो सेशन था इसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिली हमें। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, आसमान में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो एक तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उन स्ट्रक्चर को हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। उसमें सबसे फेमस जो है वो क्या है, उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। इससे हमें सप्तऋषि तारा जो है जिसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव तारा के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। ध्रुव तारा का इस्तेमाल हम काय में करते थे पहले के ज़माने में। ध्रुव तारा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता था, दिशाओं के बारे में पता लगता था। ध्रुव तारा जो होता है वो नॉर्थ, जो हमारी दिशा है वहीं पर होता है, और उससे हमें पता चलता है कि नॉर्थ दिशा कहाँ पर है, वो हमें पता चल जाती थी क्योंकि वो तारा हमेशा नॉर्थ दिशा में ही होता है, ठीक है। हमने ये देखा। उसके बाद हमने देखा प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सन पर डिपेंडेंट होते हैं हीट और लाइट के लिए। जैसे अर्थ है, अर्थ के पास भी अपनी कोई सी हीट और लाइट नहीं है। हम किस पर डिपेंडेंट है, सन पर, ठीक है। अगर जो सुबह सन उगता है तो हमें हीट और लाइट मिलती है, अगर सन नहीं उगे तो हमारे पास कुछ हीट और लाइट कुछ साधन नहीं है, ठीक है।
और हमने क्या देखा, हमारी अर्थ की तरह कितने प्लैनेट्स हैं, और 7 प्लैनेट्स हैं जिनके अपने अपने खुद के मून होते हैं। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के आसपास जो मून घूमता रहता है जिसे हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो जितने भी ये जो प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स जो है, इनके आसपास भी क्या घूमता रहता है, इनके अलग अलग मून्स होते हैं। ठीक है, इनके आसपास भी सैटेलाइट घूमती रहती है, इनके अलग अलग मून्स होते हैं। किसी किसी प्लैनेट्स के बाद पास एक से ज़्यादा मून्स भी होते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, ये मून, अर्थ और इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है। अगले सेशन में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कॉन्स्टेलेशन वाला टॉपिक समझ आया हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।